हेलो योगीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है श्रीमद् भगवद गीता पेपर 2। तो चलिए, आज हमारा जैसा कि सेकंड सत्र शुरुआत हो चुका है। इससे पहले हमने योग का प्रिपरेशन करवाया, काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया और एग्ज़ाम भी दिया। बट इन केस उनका एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम होगा क्योंकि चीटिंग वगैरह हो गई थी। तो चलिए, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, हमें कुछ करना है, पढ़ाई जो है उसे लगातार करते रहना है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता। भगवत गीता का एक प्रमुख श्लोक है जो आप सभी ने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता का जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सामान्य परिचय, इसके बाद योग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ योगा, आत्मस्वरूप और आत्मा का स्वरूप क्या है। तो चलिए हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है। भगवत गीता का सामान्य परिचय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। योग की परिभाषाएं, जो योग की प्रमुख परिभाषा है, डेफिनेशन है उसको, और उसकी प्रासंगिकता, और जो प्रासंगिकता है और उसके क्षेत्र, और भगवत गीता के आवश्यक तत्व, और जो आवश्यक तत्व हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आवश्यक तत्व क्या है? आत्मा का स्वरूप, जो आत्मा का स्वरूप है, आत्म स्वरूप के बारे में जानेंगे हम। स्थित प्रज्ञता के बारे में जानेंगे कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। सांख्य योग का अर्थ पढ़ेंगे, सांख्य योग के बारे में। और जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें हम कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में यहाँ पर बताया गया है संन्यास योग के बारे में पढ़ाई करना है हमें, और कर्म का जो स्वरूप है, कर्म स्वरूप पढ़ेंगे, जिसमें हम सकाम और निष्काम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद संन्यास, ध्यान योग, और छठे अध्याय में हम पढ़ेंगे भक्त के प्रकार, कि भक्त के प्रकार क्या है। जैसे कि हमने नवधा भक्ति हम जानते हैं, उसमें भक्त के बारे में बताया गया है। सप्तम अध्याय जो 7 लेसन है उसमें हम भक्ति का स्वरूप के बारे में जानकारी लेंगे। और 12वें अध्याय में बताया गया है भक्ति योग के साधन और साध्य, त्रिगुण के बारे में, और प्रकृति के स्वरूप के बारे में, त्रिविध श्रद्धा क्या है उसके बारे में, योग साधक का आहार कैसा होना चाहिए। इसके बाद आहार का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट, उसके बारे में देखेंगे। और 14वां से लेकर के 17वां जो हमारा अध्याय उसमें हम पढ़ेंगे देवासुर संपद विभाग योग के बारे में। 16वां अध्याय में हम पढ़ेंगे मोक्ष संन्यास योग के बारे में। चलिए, और अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने जो बैच कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक पैसा नहीं लिया है। बस हमने बच्चों को सोचा है कि अच्छे से अच्छा एक माहौल क्रिएट किया जाए और वो घर पर ही रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो हम आपको बता दें, जैसा कि हमारा ध्येय वचन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जो हम इस बार थोड़ा सा हमने चेंजेस ये किया है कि इससे पहला जो हमारा बैच था उसमें हम 1 वीक में 7 डेज़ में हम क्या करते थे, मूक टेस्ट लेते थे। बट इस बार हमने 15 डेज़ में मूक टेस्ट लेने का के बारे में सोचा है। प्रिपरेशन विथ अपडेटेड सिलेबस, और जो भी तैयारियां होंगी वो तत्काल जो अपडेट हमारे पास आएगी उसके आधार पे हम करेंगे। ई बुक्स विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो ई बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर हम फोकस करेंगे और छोटे से छोटे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, और ये जो पढ़ाई हम करेंगे वो आनंद के साथ कहीं भी किसी भी स्थान पे पढ़ सकें, ऐसी हमारी पढ़ाई होगी। तो अब आपको बता दें कि जो हमारी पेड चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, जो हम अपनी सेवाएं देते हैं। तो वो सेवाएं क्या हैं? सबसे पहले हम कपिंग थेरेपी, मेडिटेशन, योगा थेरेपी और ग्रुप क्लासेस, योगा क्लास भी देते हैं। कहाँ कराते हैं ये सारी चीज़ें? ऑफलाइन सेशन जो हमारा होता है वो दिल्ली में है, ऑनलाइन सेशन एनीवेयर। और डाइट, आहार चिकित्सा के बारे में भी बताया जाता है। और यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो प्रिपरेशन हम करवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप में से किसी को कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप सभी इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं भगवत गीता का सामान्य परिचय। अब हम सामान्य परिचय में देखते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण और एक
ज्ञान अनभिज्ञ बालक की तरह ज्ञान के लिए समर्पित हुए हैं अर्जुन जी। तो चलिए देखते हैं। भगवत गीता को भारतीय योग साहित्य की आत्मा कहा जाता है। जो भारतीय योग साहित्य है उसकी आत्मा किसे कहा जाता है? तो भगवत गीता को कहा जाता है। यह योग विषय पर आधारित एक संपूर्ण और प्रथम योग ग्रंथ है। यह किस पे आधारित है? ये योग विषय पर संपूर्णतः आधारित क्या है? योग का ग्रंथ है। इसके बाद बता रहे हैं कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ समस्त उपनिषदों का सार है। कुछ वैज्ञानिक जो है मानते हैं, कहते हैं कि ये संपूर्ण उपनिषदों का क्या है? सार है। मतलब जैसे कि हम कहें कि जब हम दूध को जलाते हैं और दूध को जलाने के बाद जो खोया बचता है तो समझ लीजिए एक प्रकार से खोए की तरह ही है। अब देखते हैं भगवान जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है उसके बारे में। भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। देखिए क्या बताया इन्होंने कि भगवत गीता जो है वो किसके किसके बीच का संवाद है? तो श्री कृष्ण जी के और अर्जुन जी के बीच का संवाद है। संजय द्वारा सुनाया गया है। और ये किसके द्वारा सुनाया गया है? संजय द्वारा सुनाया गया है। और महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित है। भगवत पूछे अगर कि भगवत गीता के रचयिता कौन है तो आप बताएंगे वेद व्यास जी हैं। चलिए अब देख लेते हैं भगवत गीता महाभारत नामक महाकाव्य के भीष्म पर्व के 6ठे अध्याय के 25 से 42वें श्लोक में है। तो ये बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो महाभारत नामक काव्य का क्या है? भीष्म पर्व के 6ठे अध्याय, जो भीष्म पर्व है उसका 6वां लेसन का क्या है? 25 से लेकर 42वां श्लोक है। भगवत गीता 18 अध्यायों में विभक्त है। और बता रहे हैं भगवत गीता 18 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रत्येक अध्याय का नाम एक प्रकार के योग माना गया है। क्या बता रहे हैं? प्रत्येक अध्याय का नाम एक प्रकार के योग माना गया है। बता रहे हैं कि जो प्रत्येक प्रकार का अध्याय है, प्रत्येक अध्याय के पीछे योग जुड़ा हुआ है, जैसे अर्जुन विषाद योग इत्यादि इत्यादि। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। अगर पूछे गीतोपनिषद किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। और सबसे पहला श्लोक किसने बोला था पूछ दे तो आप बताएंगे धृतराष्ट्र ने सबसे पहला श्लोक बोला था। गीता का अंतिम श्लोक संजय ने बोला था। स्टार्टिंग धृतराष्ट्र जी ने किया था और समाप्ति के समय किसने श्लोक बोल के समाप्त किया था? तो संजय जी ने लास्ट अंतिम श्लोक बोला था। श्लोकों की संख्या अगर देखी जाए तो 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं भगवत गीता का सामान्य परिचय। अब हम सामान्य परिचय देखेंगे। जैसा कि हमने अभी आपसे बताया था कि 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता 18 अध्याय। आप सभी को कंठस्थ होना चाहिए जो 18 अध्याय हैं उनके नाम, क्योंकि ये आना बड़ा ज़रूरी है। पूछ देता है कि ये श्लोक किस अध्याय का है और कौन श्लोक नंबर बताइए। तो जब हमें अध्याय का नाम पता होगा, श्लोक नंबर पता होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। और जब क्वेश्चन हमारा सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन सही होने पे। तो सबसे पहले इन्होंने जो रखा है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग। यहाँ 9 हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं 10वें नंबर पर बताया गया है विभूति योग, विश्व दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग। इसके बाद बताते हैं 15वें नंबर पर पुरुषोत्तम योग, 16वें नंबर पर देवासुर संपत द्विभाग योग, 17वें नंबर पर बताते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18 नंबर पर मोक्ष संन्यास योग। 18वें नंबर का जो अध्याय है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। योग की परिभाषाएं, जो मुख्य योग की परिभाषाएं हैं, चलिए उसको देखते हैं। कमर गर्दन सीधा करके हमें पढ़ना है, क्योंकि हम जब कमर गर्दन सीधा करते हैं, योग बताता है कि जब हम कमर सीधा करके रखते हैं तो हमारी एनर्जी, योग की एनर्जी जो है वो हमेशा अधोगति से ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। और बाकी जितनी एनर्जीज हैं, जितनी
पावर हैं, ताकत हैं, वो सभी नीचे की ओर जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय। अब हम सभी मिलाकर बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब एक बार पूरा श्लोक मिला के पढ़ते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें याद होना चाहिए कि कौन से अध्याय का है और कौन से श्लोक नंबर है। तो ये देखते हैं, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है वे ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है, भावार्थ मीनिंग को देखते हैं। भगवान, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समबुद्धि होकर योग में स्थिर होकर कर्तव्य कर्म को कर। यह समत्व ही योग कहलाता है। भगवान जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं, हे धनंजय, क्या बता रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समबुद्धि होकर योग में स्थिर होकर कर्तव्य कर्म को कर। कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समबुद्धि होकर, जो तुम्हें सफलता मिले या असफलता मिले उन सब में क्या होना है, समबुद्धि हो जाना है। समबुद्धि होकर योग में स्थिर होकर कर्तव्य कर्म को कर। क्या करना है, समबुद्धि हो जाना है। और समबुद्धि होकर के किसमें स्थिर होना है, योग में स्थिर होना है। और योग में स्थिर होकर के क्या करना है, कर्तव्य कर्म को करने की बात करते हैं। कौन ये बात कहते हैं, श्री कृष्ण जी। किससे कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं। यह समत्व ही योग कहलाता है और यही जो समता वाला भाव है यही योगा है। योगा मीन्स बैलेंस, समत्व में योग उच्यते। चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। क्या बता रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम। ये जो श्लोक अभी हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बार बार आता है। ये अगर बात करें कौन से लेसन का है तो ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। ठीक है, अभी हमने दूसरे अध्याय का 48वां पढ़ा, अब 50वां हमने पढ़ा। अब मीनिंग को देखते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप इसी लोक में त्याग देता है। बता रहे हैं कि जो समबुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पाप और पुण्य को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। और त्यागने के बाद क्या करता है, मुक्त हो जाता है। किससे, पाप और पुण्य से। इसलिए तू समत्व रूप, क्या बता रहे हैं, इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह कर्मों की कुशलता ही योग है और कर्म बंधन के छूटने का उपाय है। बता रहे हैं कि क्या है, ये जो समत्व रूपी योग है इसमें लग जा। किसको लगने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। कर्मों की कुशलता ही योग है और ये जो कर्मों की कुशलता है यही योग है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। और यही जो हमारे कर्माशय हैं उन कर्म बंधनों से छूटने का क्या है, मार्ग है, उपाय है। और अब हम योग की परिभाषा देखेंगे। अब योग की परिभाषा में क्या बता रहे हैं, योग की परिभाषा में अभी हम भोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बता रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टसु कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब बताया जा रहा है कि जो अभी हमने ये श्लोक पढ़ा है युक्त आहार वाला, ये कौन से अध्याय का है, ये 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बता रहे हैं, दुखों का नाश करने वाला योग को यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का
और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। देखिए क्या बता रहे हैं कि दुख नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार, ये बता रहे हैं युक्त आहार, योगी को कैसा भोजन करना चाहिए, युक्त आहार करना चाहिए। और बता रहे हैं कि विहारस्य और उसे विहार करना चाहिए, टहलना चाहिए। युक्त चेष्टसु, और उसकी चेष्टाएं जो हो वो भी कैसी होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। कर्मसु, और उसके जो कर्म हैं अच्छे कर्म। और युक्त स्वप्नावबोधस्व, और जो उसके स्वप्न हैं वो युक्त हों। बोधस्व योगो भवति दुःखः, और अगर ऐसा होता है तो योग के माध्यम से उसके सारे दुष्ट से योग के माध्यम से ही सारे उसके कष्टों से निवृत्ति मिलेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्मण्य चेतसा। बता रहे हैं ये जो हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या 23 है, और अध्याय की बात करें तो 6ठा अध्याय है। बता रहे हैं जो दुख रूपी संसार के योग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसे जानना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। बता रहे हैं कि जो ये योगी है उसको कैसा होना चाहिए, तो बता रहे हैं कि उसे धैर्यवान होना चाहिए और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, और धैर्य के साथ दृढ़ संकल्प के साथ उसे योग करना चाहिए और कभी भी अपने योग मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बहुत छोटे और बहुत ही सामान्य शब्दों में बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी लगे कि इससे भी और छोटा और सिंपल बताया जा सकता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते युक्तात्मा सर्वत्र सर्वदर्शनः। जो अभी हमने ये श्लोक पढ़ा है ये भी 6वें अध्याय का 29वां श्लोक है। चलिए अब हमने 29वां श्लोक पढ़ लिया है। अब देखते हैं वास्तविक योगी समस्त जीवों में क्या बता रहे। जो रियल में योगी हैं वो समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। बता रहे हैं कि जो सच में रियल योगी है वो अपने आप को समस्त जीव में देखता है, अपने आप को जीव में देखेगा और जीव को अपने आप में देखेगा, ऐसा ये बता रहे हैं। निसंदेह स्वरूप सिद्धि युक्ति, बता रहे हैं कि निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। और बता रहे हैं कि निसंदेह मतलब जिसके मन में किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह ना हो, स्वरूप सिद्ध और युक्त। बता रहे हैं कि जो स्वरूप की सिद्धि है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है और वो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है। कहते हैं ना कंकड़ पत्थर में सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र व्यापे राम। जो हमारे ईश्वर हैं वो हर जगह है, पेड़ पौधे खंबे इत्यादि इत्यादि हर जगह में ईश्वर का निवास स्थान है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे 17 श्लोक से 25 श्लोक तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अब मैं आप सभी को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में बताने जाऊंगा और आप सभी लोग श्लोक अपने आप पढ़ लीजिएगा। जो इस चैप्टर में सबसे पहले जो श्लोक है वो 17 नंबर श्लोक है, तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। अविनाशी तु तद्विसिद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वयस्यास्य न कश्चित् कर्तुं रहति। बता रहे जो पूरे शरीर में व्याप्त है, अर्थात जो हमारा शरीर पूरा है उसमें जो व्याप्त है, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग में जिसे पाया जाता है उसे ही तुम अविनाशी समझो। और उसे ही क्या समझना है, उसे ही अविनाशी समझना है। जिसका विनाश ना हो वही तो अविनाश है। उस
अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, और जो ये अनश्वर आत्मा है उसे कोई नाश कर दे इतना किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत पुरातन अजन्मा है। चलिए अब देखते हैं अगले श्लोक जो हमारा है वो 18 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है। जो हमारा शरीर जो आपको भी दिखाई दे रहा है इसका ही नाश होने वाला है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी है, और जो इस शरीर को चलाती है जो एनर्जी है उसका नाम आत्मा है, उसका तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। अपरिमेय अपरिमेय तथा शाश्वत है, और ये अपरिमेय है, शाश्वत है, हमेशा सतत चलने वाला है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अतः हे भरतवंशी, हे भरत के वंश के वंशज भरतवंशी तू युद्ध कर। ये बात किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने किससे कहा? अर्जुन से कहा। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। 19वां नंबर का जो श्लोक है मैंने अभी पढ़ा है, बता रहे हैं कि वह जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, बता रहे हैं जो सोचता है पागल इंसान कि आत्मा को मारा जा सकता है, आत्मा मर सकती है और आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। और जो सोचता है कि मार सकते हैं आत्मा मर भी जाएगी, तो वो क्या है? दोनों अज्ञानी हैं। मतलब ज्ञानवान पुरुष है ही नहीं, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है, बट रियलिटी ये है कि आत्मा ना ही मर सकती है ना ही उसे मारा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो श्लोक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखती है अपने आप में। ये बता रहे हैं कि आत्मा न तो कभी जन्म होता है, बता रहे हैं कि आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं, वो बर्थलेस है, न ही मृत्यु होती है और ना ही वो कभी मरती है, ना ही उसका डेड होता है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है। आत्मा किसी काल में देश काल में जन्म लेती ही नहीं है, और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, और ये कभी भी मरती नहीं है। आत्मा अजन्मा शाश्वत अविनाशी क्या है? आत्मा अजन्मा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आत्मा बर्थलेस है, वो जन्म लेती ही नहीं है, अजन्मा है, शाश्वत है, हमेशा युग युगांतर तक चलने वाला है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी है। वो कौन है? वो आत्मा है। चिर नूतन, और वही क्या है? चिर नूतन है, वो हमेशा नया ही रहती, कभी पुरानी भी नहीं होती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता, हमारा शरीर मर जाता है और इस शरीर को अग्नि के हवाले करके पंच महाभूतों में मिला दिया जाता है, लेकिन आत्मा फिर भी अविनाशमान बनी रहती है। आत्मा का स्वरूप चैप्टर नंबर 2 17 से लेकर के 25 श्लोक पढ़ने वाले हैं हम। तो अब देखते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कमा। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थः कं घातयन्ति हन्ति कम्। अब जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है वेदा विनाशिनम, ये श्लोक नंबर 21 है, और दूसरे चैप्टर का अभी हमने श्लोक नंबर 21 पढ़ा है। वेद जानता है, बता रहे हैं कि जो वेद जानता है अविनाशिनम, अविनाशी को, अब ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ के। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं इसका अर्थ। बता रहे हैं हे पार्थ, जो
यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। ये बता रहे हैं। इस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो हमेशा बनी रहती है, जो कभी जन्म नहीं लेती है, जो परिवर्तन से अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है, या फिर वह जो है किसी को कैसे मार पाएगा। आत्मा को तुम कैसे मार सकते हो? तुम मार ही नहीं सकते हो। और जब हम आत्मा को मार नहीं सकते तो हम उसके मृत्यु का कारण कैसे हो सकते हैं। अब बताते हैं दूसरे श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनयानि सयाति नवानि देहि। बता रहे हैं, जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े हम नहीं पहनना चाहते, तो बताइए आत्मा कैसे पहनेगी। इसीलिए कहते हैं कि शरीर को योग रूपी अग्नि में तपाकर इतना बढ़िया शरीर को बना के रखिए कि जो शरीर रूपी वस्त्र है आत्मा के ऊपर बोझ ना लगे, नहीं तो आत्मा त्यागने में समय नहीं लगाएगी। तो बता रहे हैं, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को क्या करती है? धारण कर लेती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मनोरथ श्लोक है। उस श्लोक का नाम जो स्टार्टिंग होता है आपने बहुतों ने सुना होगा, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति न मारुतः। ये 23 नंबर का श्लोक अभी हमने पढ़ा है। बता रहे हैं भावार्थ में, किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। बता रहे कोई भी भाला गड़सा गड़ासा कुछ भी लेकर आओ, आत्मा का बाल भी बाका नहीं हो पाएगा, वो टुकड़े में विभाजित हो ही नहीं पाएगा। न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, और जो फायर है, अग्नि है, वो भी आत्मा को जला नहीं सकती। न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और जो वाटर है उसके द्वारा भिगोया नहीं जा सकता आत्मा को। वायु उसे सुखा नहीं सकती और एयर उसे ड्राई नहीं कर सकती। चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो 24 नंबर का श्लोक है। अच्छेद्यो अयम दाहयो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुरचलो अयम सनातनः। 24 नंबर का श्लोक में बताते हैं, आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। आत्मा को खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अज्वलनशील है, उसे जलाया नहीं जा सकता। इसे न तो गीला किया जा सकता है, और इसे कपड़े की तरह हम बाल्टी में भर के पानी में गीला भी नहीं कर सकते। न ही इसे सुखाया जा सकता, और सूखे हुए गीले हुए कपड़े को जैसे हम सुखाते हैं वैसे आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता। आत्मा शाश्वत है, हमेशा बना रहने वाला है, सर्वव्यापी है। आत्मा हर जगह व्याप्त रहता है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन से रहित है, अचल है, और वो चलायमान भी नहीं है, और अनादि है, और वो आदि अंत उसका नहीं है, वो अनादि है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का 25वां श्लोक। जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर दिखा रहा है कि 17 से 25 श्लोक का, तो अभी हमने 24 वाला पढ़ा है, अब 25 पढ़ते हैं। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्य एनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं
कि आत्मा को अनिश्चय, हमारा जो आत्मा है उसको अनिश्चय समझिए, अचिंतनीय, और इसके प्रति कोई चिंता व्यक्त मत करिए, अपरिवर्तनशील, और ये परिवर्तनता से ये अलग है इसलिए अपरिवर्तनशील है। यह सब हमें जान करके क्या होना चाहिए, शरीर के प्रति शोक अर्थात रुदन नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आपके द्वारा अगर किसी बच्चे का हेल्प हो सकता है तो हेल्प भी जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे मनोबल को मोटिवेशन देगा और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य हो रहा है ये दोनों चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय श्री